हेलो एवरीवन, लेटर राइटिंग सीखने की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में जो हमने इसके बारे में जाना था, लेटर राइटिंग के बारे में, पत्र लेखन के बारे में, कि पत्र क्या होता है, पत्र के लेटर के कितने प्रकार होते हैं, वो हमने सीखे थे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर जो है, पत्र जो है, वो दो प्रकार का होता है। एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, कौन कौन से लेटर आते हैं, किन की क्या डिफरेंस है इनफॉर्मल से, वो सारा हमने उसमें जाना था। और लास्ट में हमने ये जाना था कि किसी भी प्रकार के लेटर को सॉल्व करते समय आपको एक निश्चित फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। अब उस आवश्यकता को उस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, फॉर्मेट बताया था, आज हम उसका हल करेंगे, उसको प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखेंगे कि जिस प्रकार से जो मैंने फॉर्मेट बताया था उससे इम्प्लीमेंट कैसे करना है जब आप सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा हम उसको रिकैप करते हैं, वापस से रिकॉल करते हैं कि जो लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर जो है, वो फॉर्मल लेटर क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन से किसी ऑफिशियल या किसी ऑफिस को, किसी गवर्नमेंट बॉडी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कंप्लेंट से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई इंक्वायरी से रिलेटेड जब आप पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को लिखने के लिए फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र की सहायता ली जाती है। अब हमें ये जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये अथवा में आ सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कक्षा 9 से 12 तक तो कुछ 9th और 10th के वालों के लिए फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम फॉर्मल के फॉर्मेट को इनफॉर्मल में डाल दें, इनफॉर्मल वाले को फॉर्मल में डाल दें। तो फॉर्मल जो लेटर है, औपचारिक पत्र है, उसे हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। आज एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके आगे। सपोज यू आर अंकित, कल्पना कीजिए कि आपका नाम अंकित है, लिविंग एट शिव विहार कोटा, आप शिव विहार कोटा में रह रहे हैं। योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर, आपकी जो एग्जाम्स हैं, आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो नजदीक हैं। योर नेबर्स प्ले लाउड स्पीकर्स, आपके जो पड़ोसी हैं वो लाउड स्पीकर बजाते हैं। ऑन एवरी ओकेजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कोई भी ऐसा अवसर आता है, कोई भी ऐसा उनके चाहे बर्थडे पार्टी हो या कोई मैरिज ओकेजन हो या और भी कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है, या बिना किसी ओकेजन के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए, दिस क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि लाउड स्पीकर आपके पड़ोस में बजेगा और आप अगर उस समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगा ही। तो डिस्टर्बेंस इन योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई में वो व्यवधान, वो बाधा उत्पन्न हो रही है, किसकी वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने जिले के कलेक्टर महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखिए एंड रिक्वेस्ट हिम, और उनसे आप निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए टू बेन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि वो बैन करें, वो लगाम लगाएं लाउड स्पीकर्स के यूज पर, प्रयोग पर, उपयोग पर ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, परीक्षा काल के दौरान से। तो इस प्रकार से जब आपके एग्जामिनेशन में, आपके क्वेश्चन पेपर में जब लेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो आपको पहला काम करना है वो काम ये करना है कि मुझे पहचानना है कि ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ हिंट मिली आपको, कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ये जो बात है यहाँ से हमें पता चल गया कि डेफिनेट निश्चित रूप से ये लेटर फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ये एक जिलाधिकारी को ये पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी बातें आपके आएंगी, यहाँ से हम कैसे इसको क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखने का मेरा एक उद्देश्य ये है कि आपको इसके माध्यम से एक माइंड में सेट बैठ जाएगा कि किस प्रकार से बिना रटे, बिना कुछ किए या बिना कुछ रटे, रटन विद्या के आप किस प्रकार से हेल्प लें
किस प्रकार से क्वेश्चन की हेल्प लेके आप अपना लेटर राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप आंसर दे सकते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तो यहाँ जब आपको माइंड सेट हो गया कि मुझे यही करना है, मुझे फॉर्मल लेटर सॉल्व करना है, तो आप क्या याद करेंगे, उसका फॉर्मेट जो मैंने बताया था। यहाँ पे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये आपकी आंसर शीट है। आपके आंसर शीट के जो मार्जिनल जो होता है उसके इधर आप लिखते हैं आंसर। उसके बाद जब आप आंसर देना चालू करते हैं तो यहाँ से जो चालू होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, फुल ब्लॉक स्टाइल मीन्स लेटर की सारी बातें यहाँ से लेकर लास्ट तक, ओपन से लेकर जब आप एंड करते हैं, वहां से जितनी भी सारी बातें हैं वो कहाँ आएंगी, आपके लेफ्ट साइड में आएंगी, वो इधर उधर नहीं जाएंगी, उसे फुल ब्लॉक स्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि सबसे पहले फॉर्मल लेटर को हल करते समय आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि पत्र को भेजने वाले का पता। इसे दूसरी भाषा में अगर उसी में कहें तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ये लिखने वाले की कॉन्टैक्ट, आपका जो कॉन्टैक्ट है, आपका जो पता है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले आप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटर में हम पाएंगे कि आपका पता दे रखा है, नाम तो है आपका, उसके बाद आप कहाँ रह रहे हैं, शिव विहार कोटा में। तो यहाँ आपका उतार देंगे ये शिव विहार कोटा, ये आपका सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा, इसे आप अपनी मर्जी से और ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्लॉट नंबर डाल के, फ्लैट नंबर डाल के, हाउस नंबर डाल के, वो इट डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी शिव विहार कोटा सही है। अगर आप इसे और ज्यादा पर्टिकुलर और ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख दो 55 कुछ भी जो आपके मन में हो, 55/137 ये लिख सकते हैं आप। इसके पीछे आप फ्लैट नंबर लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो मकान नंबर जो होता है ना पर्टिकुलर, वो आप ऊपर लिख सकते हैं। बाकी कॉलोनी का नाम आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट आपके जिले का नाम आ गया। इसके नीचे जो मैंने बताया था वो है डेट, दिनांक। इसको लिखने का सबसे सरलतम तरीका क्या है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की आपको दिनांक डालनी है। अगर आज लिख रहे हैं तो आज की दिनांक, क्वेश्चन पेपर में हल कर रहे हैं, मान लीजिए कब पेपर है उस दिन की दिनांक, तो आज जो है तो वो है जुलाई 29, ये आपके डेट आ गया 29 जुलाई 2021। ये आप लिखने का पैटर्न दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सबसे अच्छा पैटर्न है कि आप मंथ का नाम इंग्लिश में पहले लिख दीजिए, उसके बाद डेट कोमा लगा दीजिए, ईयर लिख दीजिए। तो 29 जुलाई 2021 को लिखने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जुलाई 29 of 2021। आपकी दो चीजें यहाँ पर देखिए क्लियर हो गई, बिना कुछ किए, बिना कुछ याद किए, बिना कुछ रटे। सेंडर एड्रेस यहाँ पर आ गया, पत्र को भेजने वाले का पता ऊपर आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ होता तो क्या करना, ये तो हमने यहाँ से लिया कि आपके क्वेश्चन पेपर में आया, अगर नहीं आता तो क्या करते, तो और ज्यादा सरल है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी, जो भी 33 जिले हैं उसमें से कोई सा भी लिख दो, बूंदी लिख दो, चित्तौड़ लिख दो, उदयपुर लिख दो, जयपुर लिख दो, सीकर लिख दो, जो आपकी मर्जी है वो लिख दो, कॉलोनी का नाम जो लिखते हैं वो लिख दो। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर में है तो वही लिखना है, नहीं है तो फिर आपकी मर्जी आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरीके से आपको ये आराम से आप हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में है तो वो लिख दो, नहीं है तो मर्जी से लिख दो। डेट में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, जिस दिन आप सोल्व कर रहे हैं, उस दिन की आप दिनांक यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा डॉट डॉट करके बताया था, मैं एक लाइन खाली छोड़ दी है ताकि मिक्सअप नहीं हो, सारी बातें एक साथ खींचड़ी सी नहीं बनी। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि उस पत्र को प्राप्त करने वाले का पता निश्चित रूप से, डेफिनेट रूप से आपके क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ आएगा। आपका जो लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें ये तो निश्चित रूप से दिया हुआ ही आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहचानने का वो सरलतम तरीका, राइट ए लेटर टू,
अब 2 के आगे जो है वो निश्चित रूप से क्या आता है आपके रिसीवर्स एड्रेस, जहां पे आपको बता दिया राइट लेटर 2 यानी को किसको पत्र लिखिए, द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, तो एक लाइन आपने खाली छोड़ी, यहाँ लिखिए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहाँ के, कोटा के, कोटा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट को आपने यहां रखा है वही डिस्ट्रिक्ट आपके नीचे यहां पर इनके एड्रेस के रूप में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, एक लाइन रिक्त खाली छोड़ दीजिए, ये आपके रिसीवर्स एड्रेस आ गया, यानी कि जिसको यहां कौन सा पता आएगा, जिसको आप ये पत्र लिख रहे हैं वो यहां पर आ जाएगा। अब उसके नीचे देखिए यहां पर क्या आएगा, ग्रीटिंग्स या ओपनिंग सैल्यूटेशन, इसे अभिवादन बोल देते हैं, ओपनिंग सैल्यूटेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर सर या मैडम में से कोई भी एक, तो ये मैंने ले लिया सर, यह आ गया आपका ओपनिंग सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स। सर के बाद नीचे आप लीजिए सब्जेक्ट, जस्ट नीचे यहां भी आप एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, यहां एक लाइन खाली छोड़ दी, यहां एक लाइन खाली छोड़ दी, ताकि क्या हो जाएगा। अच्छा ये क्यों बता रहा हूं मैं आपकी, इसमें क्या होता है कि जब ये आंसर शीट्स चेक होती हैं तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है तो ठीक उसी प्रकार से इनके नंबर होते हैं पार्ट्स के, ये आपने कर दिया इसका अलग नंबर है, ये कर दिया इसका अलग नंबर है, फिर मैथ बॉडी का अलग नंबर है, एंडिंग पार्ट का अलग नंबर है, तो वो आपको उसमें नहीं जाना है, हालांकि वो तो चेक करने वाले पर है, आपको होल सोल्व पूरा ही लेटर सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि मुझे 2 ही नंबर चाहिए तो मैं ऊपर वाला ही हल करूँ, आपको तो जितना 6 नंबर का 7 नंबर का आपको तो पूरा सोल्व करना है। तो ये तो मैं केवल बता रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा कि ये मेरा एक पोर्शन पूरा हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया, ये थर्ड पोर्शन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा के आगे भी एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, उसके बाद सर या आपका ग्रीटिंग्स या ओपनिंग सैल्यूटेशन आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी विषय, किस बात को लेकर आप लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल लेटर है तो विषय निश्चित रूप से होगा, और अगर इनफॉर्मल है तो भी आपके विषय होगा, हालांकि लिखना नहीं है। जब अपन आगे डिस्कशन करेंगे इनफॉर्मल लेटर का तो उसमें भी जानेंगे कि प्रैक्टिकल में तो नहीं होता है इनफॉर्मल में, लेकिन आपके चूंकि लिखेंगे तो किसी न किसी बात को लेकर तो लिखेंगे, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, बस वो सब्जेक्ट वाला नहीं आएगा, वो आप अलग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, तो फॉर्मल लेटर का मतलब है सब्जेक्ट तो 100% होगा ही, इवन होगा, दिया हुआ होगा। यहाँ पर आप देखिए ये है, रिक्वेस्ट हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। तो अगर मान लीजिए कि किसी को ज्यादा नहीं आता है या आपको सरलतम तरीके से इजीएस्ट वे में आपको सोल्व करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से ये बना सकते हैं आपका सब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। ये आपने बिना किसी मतलब उसके परेशानी के सरलतम तरीके से यहां से उठा के इसको यहां लिख दिया। तो देखिए अब तक जितनी भी बातें आई हैं उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत अलग से याद करनी है या बहुत कोई दिक्कत वाली बात है। ये सबसे सरल तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर की सहायता से ही, जो क्वेश्चन की सहायता से आप इसको मैक्सिमम हल कर सकते हैं। तो जो एवरेज से एवरेज भी है उसके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल होगा ये चीज। तो यहाँ तक जितनी भी बातें बताई आपको अपनी ओर से एक भी चीज याद करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। शुरू से हम वापिस से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सेंडर्स एड्रेस अगर उसमें पेपर में है तो वो उतार दो, नहीं है तो मर्जी से उतार दो, टेंशन वाली बात ही नहीं। डेट निश्चित रूप से जिस दिन लिख रहे हो वो उतार दो, एक लाइन खाली छोड़ दो।
ये आपके क्वेश्चन पेपर में 100% दिया हुआ ही आएगा। सर आपको याद रह ही जाएगा, सब्जेक्ट के आगे यदि आपको यहीं से उतारना है। तो यहाँ तक जितनी बातें बताई उसमें मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए ये बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसे बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये क्या होता है, ये आप जो पत्र लिख रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं, उसकी सारी टाइप की एक्सप्लेनेशन है। ये भी डिवाइड होती है। जैसे शुरू के पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप उस कंप्लेंट के सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और लास्ट में उसका कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। ये तो 3 बातें इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है बात कि यहाँ जब आप शुरू करेंगे तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो आपका इंट्रोडक्टरी होगा, आपके बारे में कि भाई मैं ये हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, नेक्स्ट जो बात होगी वो आपके प्रॉब्लम को, आपके रीजन को, आपके सब्जेक्ट को लेकर होगी, मैंने इस कारण से सर आपको ये पत्र लिखा है। और थर्ड में आप उसका अपनी ओर से कोई सॉल्यूशन बताएंगे कि भाई ये मेरी समस्या है, इसका ये हल हो सकता है, इस पर आप गौर कीजिए। तो सब्जेक्ट के आगे अब इसका कुछ जैसे यहां से क्या लिखना शुरू करेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वही हिंदी में जो शायद नंबर निवेदन है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से दैट माई name is Ankit and I live at Shiv Vihar, कोटा। जैसा मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी में यहां पे जो आपको लिखना है वो आएगा, आपको क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा आपका, जो आपका नाम हो सकता है, आपका पता हो सकता है, मतलब आप एक बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे कि भाई मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से आया हूँ और अब उसके बाद मेरी प्रॉब्लम क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आप देखिए यहाँ तक भी विद ड्यू रिस्पेक्ट याद कर लीजिए, आई वांट टू से दैट याद कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आपने यहाँ से उठाना है, ठीक। माय नेम इज, जो योर नेम था वो आपका माय नेम बन गया, और जो आप रह रहे थे वो आई लिव एट सी बिहार कोटा आ गया। अब उसके बाद यहीं से आप वापस से देखना चालू कर दीजिए, योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर, तो योर का क्या बन जाएगा, माय। तो इसके आगे इधर हम लिख सकते हैं माय बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर। कहां से उठाया, पेपर से उठाया, माय बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर। आगे देखिए वही माय, जो योर थे वहां पर आप माय कर दीजिए, माय नेबर्स प्ले लाउड स्पीकर्स on every occasion for a long time। यहां आप क्या कर रहे हैं, सरल भाषा में कहें तो नकल। कहां की, क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आया है उसकी पेपर में जो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी क्या कर रहे हैं आप, नकल। अपनी ओर से कुछ किया, अभी तक कुछ नहीं किया, फिर भी देखो आपका लेटर बनता जा रहा है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि यह सरलतम तरीका है एवरेज से एवरेज स्टूडेंट के लिए भी, ताकि वो इससे रिलेटेड हल कर पाए। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि बहुत कुछ मुझे करना है, बहुत कुछ मुझे बातें याद रखनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बनाने हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सरलतम तरीके से किस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर था वो भी कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, सीधा सीधा आते यहीं से क्वेश्चन से उठा रहा हूँ। अभी तक जितनी बात लिखी एक भी मन से, एक भी याद करने वाली, एक भी रटने वाली बात नहीं थी, सारी कहाँ से उठाई है, आपके क्वेश्चन से उठाई है।
तो माई नेबर्स प्ले लाउड स्पीकर्स ऑन एवरी ओकेजन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आगे फिर चलिए, बढ़ते चलिए। दिस क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, इन माई स्टडीज। कहां से भी बात सारी क्वेश्चन में से। अभी तक देखिए अपना लेटर बनता जा रहा है और कहीं से अलग से कोई रटने की, कहीं कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन माई स्टडीज। सो यहां से आप पूछा करेंगे, सो I request to ban the use of loudspeakers during exam period. During exam period. तो यहां पर इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सो आई रिक्वेस्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। यहां तक जो बातें हुई वो हमने कहां से उठाई हैं? सारी के सारी पेपर में से। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आया है उससे उठाई है। अब जो ये बात है यहां पर वो भी देखिए, ये जो मेन बॉडी है वो यहां से चालू हो रही है, रिपीट इसे क्या बोलते हैं? मेन बॉडी ऑफ द लेटर। यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइड होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है आपका, उसके बाद सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है, कारण वाला होता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन होता है। यहां पे करने के बाद और उसके बाद नीचे एक लाइन खाली छोड़ कर आप लिखेंगे थैंकिंग यू। ये एक लाइन और बन गई आपकी। उसके नीचे फिर एक लाइन खाली छोड़ दीजिए और अब आपका आएगा एंडिंग पार्ट। Yours faithfully या truly, sincerely, application में obediently। तो यहां पे yours faithfully आपका नाम अंकित। कितना सरल था लेटर पूरा। यानी कि यहां से लेके यहां तक हमने बड़ी मुश्किल से बहुत कम बातें ऐसी थी जो आपको याद करने की थी, जो रटने की थी। रटने वाली तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर आप कहें कि रटने वाला क्या है, तो ये है रटने वाला, ये इतना सा पार्ट। रटने वाला क्या है, ये इतना सा पार्ट। रटने वाला क्या है, ये बात। रटने वाला ये बस इतना तो करना ही पड़ेगा लेटर के लिए। ठीक है, अब समझते हैं समग्र रूप से वापस। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अब आते हैं और भी बातों को। शुरू से ध्यान दीजिए, जो लेटर है वो हल इसी प्रकार से होगा। शुरू से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि किसी भी प्रकार का चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, फुल ब्लॉक स्टाइल से लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा, राइट का कोई काम नहीं है, लाइन से आगे बढ़ेगी बस, जैसे बढ़ रही है। क्या आ गया? सेंडर्स एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। डेट, यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़ दो। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल या एड्रेस डिटेल आपके रिसीवर की, प्राप्त करने वाले की। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दो। सैल्यूटेशन सर या मैडम, कोई भी ये सर लिख दीजिए। सब्जेक्ट फॉर्मल है तो 100% आएगा। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। यहाँ हमने ये उठाया, क्या क्या बन सकते हैं आप देखिए। आपके इर्रेगुलर वाटर सप्लाई हो सकता है, इर्रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकता है, आपका रोड से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, आपके थेफ्ट से, चोरियों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके और कोई भी आप मिसमैनेजमेंट किसी चीज़ का हो सकता है, कोई कंप्लेन भी हो सकती है, तो कोई मान लीजिए बिजनेस इंक्वायरी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वो जो चीज़ है तो वो 100% आपकी कहाँ आएगी? क्वेश्चन में दी हुई आएगी, आपको वहीं से लेना है, अपनी ओर से कुछ याद नहीं करना है। कुछ भी आएगा ये वहीं से उठाना है आपको। उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, ये आ गया कि भाई उससे मेरा नम्र निवेदन है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि माय नेम इज, उसके
उसके बाद नाम अगर है तो वही उतार दीजिए, नहीं है तो मर्जी से लिख दीजिए। एंड आई लिव एट सी बिहार कोटा, तो यहाँ पर ये उठाया तो मर्जी से उठाते। वो कौन सा उठाते जो यहाँ लिखते, यहाँ कौन सा लिखते जो क्वेश्चन में है, नहीं है तो मर्जी से लिखते, वही मर्जी वाला क्वेश्चन यहाँ पर। उसके बाद आपके वो जो सब्जेक्ट है वो वाला क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये आपके क्वेश्चन से आप मैक्सिमम लाभ ले पाए। बार बार बताने का, बार बार रिपीट करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक हेडेक, एक वो टेंशन नहीं हो कि मैंने तो ये वाला लेटर याद कर लिया, अब ये आ गया तो ठीक है, ये नहीं आया तो क्या होगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको फॉर्मेट याद रखना है, आपको ये ढांचा याद रखना है, इस ढांचे में आपको फिट करना है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई ईंट भट्टे पर एक सांचा होता है, उस सांचे पर 1000 ईंट बनाओ तो भी वो सांचा आएगा, 1 लाख ईंट बनाओ तो भी वो सांचा आएगा, 10 ईंट बनाओ तो भी वो एक ही सांचा काम आता है। तो फॉर्मल लेटर से रिलेटेड आप कितने ही लेटर आप लिखो किसी भी चीज को लेके, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में जो पोस्ट है, जो आपकी डाक है, उनकी इरेगुलर सप्लाई हो रही है, अनियमित सप्लाई हो रही है, तो राइट कंप्लेंट लेटर टू पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर को आप लिख रहे हैं पोस्टमैन के अगेंस्ट कि वो डाक टाइम पर नहीं दे रहा है, या लाइट टाइम पर नहीं आ रही है, पानी समय पर नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं, या वो है ही नहीं, या जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो खराब चल रहा है, या किसी बिल्डिंग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो खराब चल रही है, या कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है कि मैंने ये किया था, इसके बारे में मुझे जानना है, मुझे उस पर्टिकुलर बुक्स के बारे में कुछ जानना है, या मैंने कोई ऑर्डर दिया था उसके बारे में मुझे कंप्लेंट करनी है। तो सारी बातें जो हैं ये आपके सब्जेक्ट में आ जाएंगी। ये आप मैक्सिमम कहाँ की हेल्प लेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छे नंबर लाने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए तो आपको अपनी ओर से कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये एक सभी के लिए है, क्योंकि हर टाइप के होते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं। हालांकि वो थोड़ा कोशिश करें तो सभी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश परिस्थिति बस नहीं कर पाए तो भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो उनके लिए प्लस ये है तो सभी के लिए, लेकिन ये जो बेनिफिशियल हो सकता है एवरेज के लिए कि वो क्या करे, इसको खाली नहीं छोड़े, पर इससे दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास में कौन सा लेटर रखूँगा। आपको सिंपल सा है, इस प्रकार से फॉर्मेट याद करना है। अब थोड़ा सा 5 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र भी सेम यही है, जो चीजें आपकी हटानी है वो क्या हटानी है, वो ये हटानी है, वो ये हटानी है, वो ये हटानी है, वो ये हटानी है। ये चीज हटते ही क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं उसमें आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बस। बाकी वही फुल ब्लॉक स्टाइल रहती है, वही लेफ्ट साइड से लिखना होता है, वही सारी बातें हैं, वही यहाँ पे लिखना है, वही यहाँ पर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बाकी ये नहीं लिखना होता है, ये लिखना होता है। सर की जगह माय डियर आ जाता है। तो अगर वो मान लीजिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी उसका डिस्कशन और आगे कर देंगे। तो आज के लिए आपका ये लेटर राइटिंग वाला फॉर्मल पोर्शन था। इससे रिलेटेड आप 1-2 क्वेश्चन अगर आप हल कर लेंगे घर पे भी तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए समान रूप से उपयोगी है। अलग अलग मार्क्स के उनके नंबर जो अलग अलग मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेटर राइटिंग से रिलेटेड ये जो फॉर्मल था, जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था, जो इम्पोर्टेंट लेटर था, वो आपके समझ में आ गया होगा। और जो सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल है आपका, या आप ही का है, इसे आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से, ताकि बेल नोटिफिकेशन आपके आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए जैसे कोई वीडियो नया अपलोड करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।